बिल्कुल। पर भी बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं भाई उनका भी कुछ जी, जो ये कह रहे हैं कि उनका भी देश है। अगर उनका भी देश था तो 1947 में फिर पाकिस्तान क्यों लिया था? यदि उनका भारत ही देश था तो पाकिस्तान मत लेते, भारत में रहते आप। यदि आपने पाकिस्तान हमसे लिया तो इसका भारत से आपका कोई संबंध नहीं है। और यदि भारत में रह के आप अनप रहे हो, फल फूल रहे हो, तो ये हमारे उन बुजुर्गों की गलती है जिन बुजुर्गों ने इन्हें समय रहते हुए मारा नहीं। अगर उस समय इनका कत्लेआम किया होता उसी समय तो आज भारत हिंदू राष्ट्र होता, आज भारत में कोई समस्या नहीं होती। यदि भारत में आज समस्या है वो पानी की हो, रोड की हो, सरकारी नौकरी की हो, तो वो इन्हीं के कारण है क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और जो भिन्न भिन्न तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं उनका अंतिम उद्देश्य गजवा हिंद बनाना है। वो सारे षड्यंत्र जो बना रहे हैं वो गजवा हिंद के लिए बना रहे हैं। जो महापर्व है इसमें जो हमारे स्नान में डुबकी लगाने आ रहे हैं वो अपने सोचा कि वो डुबकी के साथ साथ चलते रहो आने वाले समय में वो नहीं चलते रहो या इधर आ जाओ हमारा ये मेन उद्देश्य है कि जो आम जनता है जिसको सत्याग्रह नहीं है उसको सत्याग्रह कराना है। सत्याग्रह से मतलब है जो 712 से आज तक भारत में कल्याण कर रहा है जिसको हमारे विश्वास करने का हमें उसका सत्याग्रह कराना है। जैसे कि मेरे 5 सवाल है, मैं आम जनता से 5 सवाल पूछूंगी क्या होगा नहीं बोलेंगे क्या होगा क्या है। मेरे 5 सवाल का जवाब दीजिएगा कि आखिर सत्याग्रह है कौन हमारा। तो जैसे मेरे पहला सवाल, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट हैं 8 प्रकार के लोगों से मिलकर अपना ये गुलदस्ता बनाया जो भारत की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन इस गुलदस्ता में एक फूल ऐसा है जो जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा वो फूल है जो जनसंख्या बढ़ा रहा है? कौन है जो जनसंख्या बढ़ा रहा है? तो पहले सवाल का जवाब क्या आया? मुस्लिम। दूसरा सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, मुस्लिम। तो 2 सवाल का जवाब आया मुस्लिम। हमारा तीसरा सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत के हार जाने पर, पाकिस्तान के जीत जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारा खा रहे हैं और हम को भगाने के सपने देख रहे हैं। वो कौन है? मुस्लिम। मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये राहगीर हैं। तो 3 सवाल का जवाब आया मुस्लिम। चौथा सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गाय खाते हैं, गाय को हम अपनी माँ मानते हैं, वो गाय को चुप करके खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि उसको पता है हिंदू की जो आस्था है वो गाय में है। जब गाय का कत्लेआम होगा तो हिंदू का दिल दुखेगा और जब किसी का दिल दुखता तो लड़ाई की हिम्मत नहीं होगा, इसलिए वो गाय खा रहा है। तो कौन खा रहा है? वो मुस्लिम। 4 सवाल का जवाब आया मुस्लिम। मेरा 5वां सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। कौन है वो? मुस्लिम। मुस्लिम। ये सब राहगीर हैं। मेरे 5 सवाल का जवाब है मुस्लिम। बताइए ये हमारा दोस्त हुआ या दुश्मन हुआ? मेरा हुआ कि सबका? जो 5 सवाल का जवाब निकला वो क्या निकला है? मुस्लिम। तो हमारा भाई हुआ कि दुश्मन? दुश्मन। दुश्मन हुआ। तो किसका हुआ? पूरे सबका। यदि पूरे हिंदुस्तान का होता तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी ब्याही से, अगर ये सबका शत्रु होता तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी नहीं जाता। इसका मतलब सबका शत्रु नहीं है। आप अपना अपना विचार कीजिए, आपका है कि नहीं? अरे देश जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, आप अपनी बात करिए, आपका है कि नहीं? बस हमारा शत्रु है तो सबका शत्रु है। तो सवाल का जवाब आ गया कि जो देश में हमारा खा रहा है, हमारे टैक्स से चल रहा है और नाम बदल के व्यापार कर रहा है, नाम बदल के सरकारी नौकरी ले रहा है, नाम बदल के सारी सुविधाएं ले रहा है और फिर भी हमारी जड़ें खोदने में लगा हुआ है, ये है वो शत्रु। और आज हमारी वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नाम से भिन्न भिन्न जो योजना चला रही है उन योजनाओं का लाभ भी वही उठा रहा है। और ये वही है जो अपनी जनसंख्या बढ़ाई जा रहा है, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश जैसे हालात अपने भारत में उत्पन्न करना और आने वाले समय में भारत में तख्ता पलट की तैयारी करना, जिसके लिए योगी मोदी जी और माननीय बहुत सारे सांसद महोदय लगे हुए हैं इनके फन को कुचलने के लिए। और फिर भी हम यही कहेंगे कि समय रहते हुए सांप के फन को कुचल दोगे तो जहर डंक लगने से बचोगे। अगर समय रहते हुए सांप का फन नहीं बचवा गया तो निश्चित समय आने पर सांप डंक मारेगा। उन्हीं के बयानों पर कुछ अभी मेला में भी आए हुए हैं, बोल देते हैं भारत को जो ये कह रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उन सबसे मेरा निवेदन, सभी लोग अपने घर छोड़िए। यदि लोकतंत्र झुकता है तो जनता से आप घर छोड़िए, रोड पे आइए,
भारत एक दिन में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बशर्ते प्रत्येक व्यक्ति को अपने शत्रु का पता हो। जैसे कि हमारा जो शत्रु है उसके 5 साल के बच्चे को पता है मेरा शत्रु कौन है। 5 साल के बच्चे से पूछना तेरा शत्रु कौन है, काफिर। और हमारे तो बुजुर्गों से पूछो तेरा शत्रु कौन है तो क्या बोलेंगे, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, हम इसको शत्रु मानते हैं। जबकि वो जो असली शत्रु है जो दुनिया को मानने में लगा हुआ है हम उसको नहीं पहचानते। जमीन आसमान का फर्क है। सत्ता परिवर्तन होते ही राम राज आता है, ये हमने अब देखा है। पहले सत्ता अखिलेशुद्दीन के हाथ में थी, अखिलेशुद्दीन, उसको दीन बोल रहा हूँ क्योंकि जो शत्रु का पक्ष लेगा वो हमारे लिए मुसलमान ही है, वो और कोई नहीं है। चाहे वो अखिलेश हो, राहुल हो, मायावती हो या कोई और कोई हो, जो भी हमारे शत्रु का साथ देगा हमारा वो शत्रु है। हमारा तो केवल वो भाई है जो राम राज के लिए काम कर रहा है। माननीय योगी जी, भगवान करे वो देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री नहीं पूरे विश्व की बागडोर उनके हाथ में आ जाए तो पूरे विश्व को सनातन में कर देंगे, भगवा कर देंगे। उनमें इतनी काबिलियत है, मेरा विश्वास है। बहुत अच्छा लगा। योगी न होते इतना बड़ा कुंभ कभी न लगता। यही व्यवस्था कर दी और शायद कई पीढ़ी याद करें। तो हम लोग देखे हैं मुझे तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है। हम आगे भी देखें बहुत खुश सब उनका काम यही है साहब, जो अच्छा करेगा हिंदू के लिए वो विरोध नहीं बोलेंगे। जो सनातन है, सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम। हम ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम दुनिया का कल्याण चाहते हैं और पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो हम जो सनातनी हैं, गंगा मैया में जो डुबकी लगाने आए हैं, हम केवल उन लोगों के लिए डुबकी लगाने आए हैं जो आज अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं, जो इसको ड्रामा समझ रहे हैं। हम उनके लिए डुबकी लगाने आए हैं कि मेरी गंगा मैया उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि जो सनातन की ताकत है, जो विश्व को कल्याण के रास्ते पर ला रही है, हम उनके लिए डुबकी लगाने आए हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे, उनको बता दे सब रहते हुए